मैंने एक बार कहा था एक मंच से, टीवी का मंच नहीं, एक सार्वजनिक मंच था, वहां से मैंने कहा था, और वो तब कहा था, लखनऊ में कार्यक्रम था, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो भी मेरे साथ मंच पर थे, नितिन जी। तो मैंने कहा था कि अखिलेश जी, ये जो नौकरशाही है ना, बाकी लोग गोली पानी के साथ निगलते हैं, ये सरकार बिना पानी निगल जाती है। नौकरशाही पता ही नहीं लगता, पता तब लगता है जब हार जाते हैं, ये नुकसान हो जाता है। इनकी सेहत पर क्या फर्क, अधिकारियों की सेहत पे क्या फर्क, जो सरकार रहेगा, जो मुख्यमंत्री रहेगा उसको नमस्ते करेंगे, इनकी तनख्वाह तो कम नहीं हो जाएगी। एक उदाहरण देता हूं बिना नाम लिए, चुनाव होने को था, पुरानी घटना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास था, तो चर्चा हुई, सुन लो भैया रोहित जी, बड़े महत्वपूर्ण बात है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिला, पूरा गूगल ढूंढ जाना विवेक जी। तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी आप बताओ क्या कहते हो, तो मैं जो कह रहा था वो मुझे लगा ये ज्यादा कड़वा हो जाएगा। मैंने कहा भाई सरकार तो समस्या में है, क्या ये नहीं आती। मैंने कहा इतना ही कह के छोड़ दो, उसका पिष्टपेषण करना ठीक नहीं, क्योंकि चुनाव थे 6 महीने बाद। वहीं एक वरिष्ठतम अधिकारी बैठे थे, लेकिन थे फर्टाइल, प्रशांत जी समझिएगा। उन्होंने उनसे पूछा, जब मुझसे निराश हुए कि भाई आप क्या कहते हो, बोले सर पूरा सर्वे करा लिया, LIU क्या क्या होता उससे, एक एक गांव कस्बे तक का। बोले फिर क्या समझ आए, बोले 220 से एक सीट कम नहीं सर, मैं बता रहा हूं, आई स्वेयर, नॉट लेस देन 220। खैर मुझे थोड़ी देर बाद चलना था, तो वो मुझे बाहर तक सी ऑफ करने आए। उनसे कहा मुख्यमंत्री ने इनको बाहर तक छोड़ के आओ गिनोत्री जी को। हमने कहा आप बैठो, ये चले जाएंगे। चला, मैंने कहा भाई आपने कहां सर्वे करा लिया यार, गजब बात करते हो। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, नितिन जी, प्रशांत जी आप भी समझ लो, उन्होंने कहा भाई साहब आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका क्या बिगाड़ेगा कोई, मैं अधिकारी हूं। मैंने कहा लेकिन झूठ क्यों बोला, बोले अगर 220 आ गई गलती से तो उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर नौकरशाह मैं रहूंगा, क्योंकि ये जानते कि ऐसी बात केवल मैंने बोली। अब बोले अगर इनके 220 नहीं, 200 नहीं आए, इनकी सरकार नहीं बनी, तो मैं इनका टेलीफोन उठाऊंगा, क्यों, फिर जिसकी बनी होगी बहाने गुलदस्ता लेके मिलूंगा, जिसकी सरकार बनी होगी वहां गुलदस्ता लेके खड़ा रहूंगा, इनसे क्या मेरा लेना देना। यादव जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, समझ गए ना। आचार संहिता लग जाती है प्रशांत बाबू, अच्छे राजनीतिक लोगों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, संगठन शिल्पियों का फोन नहीं उठाते हैं तहसीलदार, बाकी को तो छोड़ दीजिए। क्या उनको पता लग जाए सरकार नहीं आनी, वो छोड़ो यार, जान दो है। और फिर संगठन के आदमी के तो कतई पहचानते ही नहीं, बोले क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये विभाग प्रमुख हैं, प्रचार प्रमुख, इनकी तो सुनते, मतलब इनको तो कतई नो एंट्री कर देते, बोले कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कार्यकर्ता का सम्मान जीवित रहना चाहिए। कार्यकर्ता उद्दंड हो इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान रहना चाहिए। टीवी पर जितने लोग आते हैं वो कार्यकर्ता नहीं है, वो कार्यकर्ता से ऊपर वाली क्लास के लोग हैं। कार्यकर्ता को क्या मिलता है, वो तो सेल्फी भी नहीं खिंचा पा रहा किसी के साथ। गांव का आदमी जयंत वहां चले जाए तो जयंत चौधरी खुद मिल ले तो अलग बात है, वो थोड़ी मिल सकता जयंत चौधरी से। हमारे अरे जावा बहस में ना पड़ो यार, है ना। फिर मैं अजीत सिंह जी का किस्सा याद आ जाएगा, छोड़ो अभी जाने दो, उस मैं नहीं जाना चाहता। मैं उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, उसके लिए तो थाना तहसील बड़ी चीज है ना। अगर वो अपने प्रयास से किसी की जमीन नपवा भी नहीं सकता तहसील में, उसके लिए भी उसको क्षेत्रीय अध्यक्ष की जरूरत है, क्षेत्र प्रभारी की जरूरत है, मंभारी की जरूरत है, मंत्री की जरूरत है, तो खाक राजनीति करेगा वो आपके लिए। ये गुस्सा बड़ा है, इस गुस्से का सम्मान होना चाहिए। लोकतंत्र में ये पवित्र आक्रोश है, इस आक्रोश के सामने नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए संगठन को। कार्यकर्ताओं के बिना कोई पार्टी चलती है क्या। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक जो बड़ी चीज भाजपा के लिए है चिंताजनक, सांसद और विधायकों के बीच में टकराव। मुझे पता और कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं ही बोल पाऊंगा। सांसद और विधायक के बीच में जमीनी स्तर पर प्रशांत पटेल जी अधिकांश स्थानों पर टकराव है। क्या 5 विधायक हैं, पांचों एक साथ मीटिंग करते हैं और फोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, क्या पता लगता है किस लिए, बोले सांसद जी की बखिया उधेड़ने के लिए 5 विधायक बैठे एक साथ। क्या, और वही बात जो मैं कह रहा हूं, आपके जो टास्क फोर्स के मेंबर हैं वो सुन रहे हैं कानपुर में, सिद्धार्थनगर में, सहारनपुर में, मेरठ में, आगरा में, फर्रुखाबाद में, कि सांसद दाएं और विधायक बाएं। और सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं,
मैं फिर वही मूल विषय पर लौटूंगा। अगर कार्यकर्ता दुरुस्त रहेगा, कार्यकर्ता दुरुस्त रहेगा तो फिर रौनक बख्श देगा। अधिकारी खुश भी हो जाएगा तो आपका क्या भला करेगा? कुछ नहीं ना, वो तो आपसे ही लाभ लेगा, आपका क्या लाभ देगा? लेकिन आपके माथे में राजयोग लिखना ये कार्यकर्ता का ही काम है। एक आंकड़ा रखता हूं कि मुझे लगता है शायद अभी तक उस पर गौर नहीं हुआ होगा। 2022 में प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दलितों का जितना वोट पाया था 2022 विधानसभा में, उसमें से 12% माइनस हो गया 2024 के लोकसभा में, 12%। और 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने ओबीसी वोट पाए थे उसमें से 7% माइनस हो गए 2024 में। जब वो इतना बड़ा सेटबैक गड्ढा हुआ तो इसको भरेगा कौन? इसको ऊपर वाले नहीं भर सकते ना, इसको तो वही भरेगा ना जो गली में जाता हो, मोहल्ले में रहता हो, जाता हो। जहाज वाले लोग ऐसे गड्ढों को नहीं भर पाते ना, मंच के लोग भी नहीं भर सकते। इसके लिए वो आदमी भर सकता है जिसके पांव में हवाई चप्पल है और एड़ी फटी हुई है, वो जाके भैया पुतवा करके मनुहार करके काम करा सकता था। लेकिन वो कड़ी कहीं मिसिंग हो गई। और प्रशांत जी ने कहा कि ये उन्होंने हाथ से भी कहा, लेकिन ठीक है कि भाई हम उसकी तैयारी कार्यकर्ता कर रहा है 27 की। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता आक्रोश में, खिन्नता में, अवसाद में ना रहे। हर कोई चाहता है, जो कार्यकर्ता से ऊपर के लोग हैं वो भी तो चाहते हैं कि भाई मेरा भी थोड़ा जलवा रहे। नहीं, मंत्री मेरे घर आए या अपने घर मुझे बुलाए, फोटो खिंचवाए। तो कार्यकर्ता अगर छोटी छोटी अपेक्षाएं रखता है तो इसमें बुराई क्या? मैं मानता हूं कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जनता नहीं बदली जा सकती। पार्टियों के नाम बदल सकते हैं लेकिन जनता तो यही रहेगी। इसी से कार्यकर्ता निकलेंगे और इसी से तो नेता भी निकलते हैं। नेता, कार्यकर्ता जब नेता बन जाता है तो वो भी कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल देता है। समस्या यही है। नर्सरी वही है, कार्यकर्ता वहीं से नेता निकलते हैं। इस बात को ध्यान